नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी किंग पे। एक बार फिर से मैं आपके सामने आ गया हूं द हिंदू एडिटोरियल को लेकर और साथ में जितनी भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आज के एडिटोरियल के अंदर आएगी वो सारी की सारी वोकैबुलरी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो के एंड में मैं ये दिखाऊंगा कि जो एडिटोरियल के अंदर वोकैबुलरी हम लोग कवर करते हैं वो वोकैबुलरी किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती रहती है। हर बार मैं हर वीडियो के अंत में अंत तक बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। मैं दिखाऊंगा कि जो भी आपने आज सीखा वो कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है आपका। तो दोस्तों इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का एडिटोरियल क्या है, किसके ऊपर है और हमें क्या क्या चीजें आज सीखने को मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो एडिटोरियल है वो है आपका स्टेट एक्शन। इसका जो नाम दिया यहां पर एडिटर ने, इन्होंने कहा स्टेट एक्शन। अब इसका जो टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो है ऑन सेंटर्स रोल इन कोविड 19 फाइट। तो जैसा कि आप यहां से समझ चुके हैं कि आज का जो एडिटोरियल है उसका जो डिस्कशन होगा वो होगा कि सेंटर यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, उसका क्या रोल है कोविड 19 फाइट में, यानी कि जो हम जंग लड़ रहे हैं कोविड 19 से उसके अंदर उसका क्या रोल है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहां पर क्या लिखा, इंस्टेड ऑफ, ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, डिक्टेटिंग हो जाएगा इस प्रीपोजिशनल फ्रेज का ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डिक्टेटिंग, डिक्टेटिंग व्हाट, हाउ स्टेट्स डील विथ द पेंडेमिक, ये पूरा का पूरा दोस्तों इस जेरेंट का ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो पार्ट है, ठीक है, ये क्लोज बन रहा है, ये जो है आपका, ये आपका है सब ऑर्डिनेट क्लोज, और सब ऑर्डिनेट क्लोज जो होते हैं वो सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। तो यहां पर, और ये बात तो मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको कि V1 प्लस ING अपनी मीनिंग को और ज्यादा क्लियर करने के लिए खुद का ऑब्जेक्ट ले सकता है। तो दोस्तों यहां पर जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इसी तरीके से बना है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ जो है एक प्रीपोजिशनल फ्रेज था, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्ट हो गया डिक्टेटिंग, और डिक्टेटिंग अपनी मीनिंग को क्लियर करने के लिए खुद का ऑब्जेक्ट लिया, डिक्टेटिंग व्हाट, हाउ स्टेट्स डील विद द पेंडेमिक। तो ये पूरा का पूरा व्हाट का रिप्लाई हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट अब आया है द सेंटर, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। दोस्तों मैं बिल्कुल ब्रेक करके बताऊंगा आपको, मस्ट जो है एक मॉडल है, और मॉडल है तो वो अपने बाद क्या लेगा, बेस फॉर्म लेगा। तो बी यहां पर आपका V1 यानी कि बेस फॉर्म आ गया। मस्ट बी क्या, ए फैसिलिएटर। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सजेशन दिखाने का काम कर रहा है, और यहां पर बोला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, उसको फैसिलिएटर के तौर पर काम करना चाहिए, उसको जो वैक्सीन वगैरह है उनको प्रोवाइड करने पर काम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर बोला कि डिक्टेट करने की बजाय, चीजों को बताने की बजाय कि स्टेट्स को पेंडेमिक के साथ कैसे डील करनी चाहिए, मोदी सरकार को चाहिए, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो फैसिलिएटर बने, वो फैसिलिएट करे, यानी कि वो प्रोवाइड करें चीजों को स्टेट्स को, ताकि वो लड़ सकें इस पेंडेमिक से। तो ये कहना है आज इस एडिटोरियल के अंदर एडिटर का, ये मेन थीम है आज की। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को कवर करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहले हमारे पास आया इंडिया, जिसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो इसका मतलब ये पजेसिव केस है। ठीक है, किसके ऊपर पोजीशन इसका, नेशनल पॉजिटिविटी रेट। तो यहां पर जो मेन नाउन है वो है आपका रेट। ठीक है, तो रेट किसकी, इंडिया की। किस तरह की रेट है, नेशनल पॉजिटिविटी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, किसके लिए एडजेक्टिव का काम करेगा, रेट के लिए, क्योंकि ये रेट के बारे में ऐड करके जानकारी दे रहा है। ठीक है, और एक कंजंक्शन है दोस्तों, तो ये अल्टरनेटिव नेचर दिखाएगा। ठीक है, और द प्रोपोर्शन, यानी कि देखिए हमेशा याद रखिएगा, और जो है क्योंकि अल्टरनेट दिखाता है, विकल्प दिखाएगा, विकल्प, समझ रहे हो, ये इस तरह की चीजों को जोड़ेगा जो विकल्प के तौर पर देखी जा सकती है। मान लीजिए आपका मीठा खाने का मन है,
आपने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे को ना कल लड्डू आए थे वो दे दो, ठीक है, क्योंकि आपका मीठा खाने का मन है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो खत्म हो गए हैं। तो आप बताएं कि आप विकल्प के तौर पर कुछ मीठा ही मांगे क्योंकि आपको मीठा खाने का मन है, आप कुछ खट्टा तीखा तो नहीं मांगे कि चलो लड्डू नहीं है तो वो चीज दे दो, ठीक है। तो विकल्प हमेशा जो होंगे इस तरीके से होगा कि भैया उसी नेचर का होना चाहिए। तो अगर हम इस तरफ यहां पर पॉजिटिविटी रेट की बात कर रहे हैं तो और के बाद आने वाली चीज भी पॉजिटिविटी रेट का विकल्प के तौर पर ही आने वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये बात मैं मानता हूं कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो देखिए वही चीज दी कि नहीं, द प्रोपोर्शन, ठीक है, द आर्टिकल हो गया किसके लिए आया, ये प्रोपोर्शन के लिए, ठीक है, ये हो गया हमारा नाउन। अब ये आ गया हमारा प्रीपोजिशन ऑफ, तो ऑफ बताता है बिलोंगिंग, ठीक है, बिलोंगिंग मैं बहुत बार बता चुका हूं दोस्तों। बिलोंगिंग, बिलोंगिंग यानी कि ये प्रोपोर्शन किसका, टेस्टेड केसेस, टेस्टेड यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है केसेस के लिए, ठीक है, केसेस। और ये जो है एडजेक्टिवल स्ट्रक्चर आ गया, देखो V4 का स्ट्रक्चर आ गया, रिटर्निंग पॉजिटिव, ठीक है, तो ये किसके लिए आया है, ये भी केसेस के लिए आया है, ठीक है। तो यहां पर द प्रोपोर्शन ऑफ टेस्टेड केसेस रिटर्निंग पॉजिटिव, कैसे केसेस, जो टेस्ट किए गए वो केसेस, और दूसरा पॉजिटिव के अंदर जो टर्न होकर आए हैं, ठीक है, तो उसी को बोला जाएगा पॉजिटिविटी रेट, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप यहां पर इस और ने दो अल्टरनेट चीजों को जोड़ने का काम किया है। अब क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या था दोस्तों, रेट था, इसलिए हमारा जो वर्ब यहां पर आया इज, वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, रेट के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो ये रेट के अकॉर्डिंग आया, रेट इज अराउंड 21, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये रेट की है, पॉजिटिविटी रेट जो इंडिया की है, ठीक है, कोमा, फिर यहां पर फुल स्टॉप आ गया। फिर आगे देखिए, तो यहां पर बोला कि इंडिया की नेशनल पॉजिटिविटी रेट या फिर वो प्रोपोर्शन जिसमें टेस्ट हो रहे हैं और पॉजिटिव आ रहे हैं वो 21% है, यानी पॉजिटिविटी रेट ही है दोनों चीजें 21%। अब देखिए आगे क्या बोला, मोर ओवर 533, ठीक है, ऑफ 734 डिस्ट्रिक्ट्स हैव रिपोर्टेड पॉजिटिविटी ग्रेटर देन 10%। तो ये कुछ फैक्ट्स रख रहे हैं अब एडिटर कि जैसे 533 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं 734 में से उनमें कितना 10%, ठीक है। फिर बोला देयर आर 26 स्टेट्स, याद रखिएगा जब भी देयर से कोई भी स्टेटमेंट शुरू हो दोस्तों तो उसके बाद जो वर्ब आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो देयर के अकॉर्डिंग नहीं आ सकता, क्योंकि देयर तो आपका एडवर्ब है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका नाउन या फिर प्रोनाउन जो भी यहां पर मिलेगा उसका जो भी नेचर होगा उसी के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि स्टेट्स है, अगर यहां पर स्टेट्स हो गया तो ये नाउन क्या हो गया, हमारा प्लूरल नाउन हो गया, और अगर ये नाउन प्लूरल है तो ये वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, आपका प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। इसी वजह से यहां पर जो वर्ब आया वो क्या आया, आपका आर, ठीक है। तो देयर इज नहीं ले सकते क्योंकि यहां पे 26 स्टेट्स है, जबकि वन स्टेट होता तो मैं लेता देयर इज वन स्टेट, ठीक है। दैट जो है ये डिफाइनिंग क्लोज बनाता है, डिफाइनिंग कंजम्पशन है आपका। तो देखिए दैट हैड मोर देन 15% पॉजिटिविटी, तो ऐसी 23 स्टेट्स हैं जहां पर 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी है, ठीक है। 9 ऐसी हैं जहां पर 25% से ज्यादा है, एंड 10, ठीक है, ऐसी जहां पर पॉजिटिविटी रेट 20 से 25 के बीच में, ठीक है। तो 26 स्टेट्स को ही यहां पर बिल्कुल क्लियर करके लिखा है, 9 + 10 19, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो फैक्ट्स सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से एडिटर ने यहां पर चीजें कही हैं कि भाई किस स्टेट के अंदर, कितनी स्टेट्स के अंदर कितनी कितनी पॉजिटिविटी रेट है, ठीक है। खैर ये तो आपको यहां पर तो सिर्फ ओवरऑल पॉइंट आप ध्यान रखिए कि लगभग 21% जो है ओवरऑल आपका पॉजिटिविटी रेट चला हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब आगे बोला कपल दैट, ये दैट किसके लिए आया, देखिए ये जो वर्ड्स होते हैं ना आपके, दैट हुआ, सिमिलरली हुआ, ठीक है, आल्सो हुआ, ये रीअरेंजमेंट में चीजों को कनेक्ट करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो दैट किसके लिए बोला, दैट बोला पॉजिटिविटी रेट के लिए, जो पॉजिटिविटी रेट है,
ठीक है, वो बहुत हाई है अलग अलग स्टेट्स में। तो उसके साथ में अगर देखा जाए, क्या देखा जाए, फाल्टरिंग वैक्सीनेशन ड्राइव। तो फाल्टरिंग का मतलब होता है डगमगाता हुआ, यानी कि जो सही तरीके से नहीं चल रहा है। जैसे हम इसकी सेम मीनिंग के वर्ड्स ले सकते हैं, सेकी, वोबली, और अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर हेल्दी, स्ट्रोंग लिया जा सकता है। तो एक तो पॉजिटिविटी रेट इतनी ज्यादा है, ऊपर से वैक्सीनेशन जो हो रहा है वो जो है लड़खड़ाता हुआ, डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। जो वैक्सीन है उनकी कमी नजर आती है देश में। तो इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन बन गई है, ठीक है, उससे क्या है कि जो पिक्चर है इज फार फ्रॉम प्रिटी। फार फ्रॉम प्रिटी का मतलब हो जाता है कि पॉजिटिविटी से बेहद दूर है। यानी कि जहां पर हम कह सके कि रिजल्ट अच्छा है, सही है, उससे चीजें बहुत 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 दूर नजर आती है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, ऑन अप्रैल, तो ऑन प्रीपोजिशन हो गया, अप्रैल उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये फ्रेज हो गया जो टाइम के बारे में जानकारी दे रहा है। ऑन अप्रैल 12, यहां तक हो गया ये, तो ये कोमा लगा दिया। अब हमारा सब्जेक्ट क्या आ गया, इंडिया, ये हो गया सब्जेक्ट, ये नाउन है। एडमिनिस्टर्ड आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया। एडमिनिस्टर्ड होम 3.7, अच्छा डोसेस है तो व्हाट का रिप्लाई है ये, ठीक है, ये हो गया व्हाट का रिप्लाई। एडमिनिस्टर्ड 3.7 मिलियन डोसेस, ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, वैक्सीन उसका ऑब्जेक्ट हो गया, एंड लग रहा तो ऑब्जेक्ट बढ़ गया, ठीक है, नहीं एंड जो है देखिए दोस्तों, एंड यहां पर वैक्सीन को नहीं कनेक्ट कर रहा, पूरी कही गई बात को, ठीक है। एंड आफ्टर अप्रैल 26, तो एक बात कही थी अप्रैल 12, तो अप्रैल 12 को जो चीज हुई, ठीक है, जो भी बात हुई उसको, और फिर जो है आफ्टर अप्रैल 26, अप्रैल 26, इन दोनों चीजों को जोड़ने का काम कर रहा है एंड। क्योंकि कंजंक्शन जो होते हैं दोस्तों, वो आपके दो वर्ड्स को, दो पार्ट ऑफ स्पीच को, दो फ्रेजेस को, दो क्लोजेस को भी जोड़ सकते हैं। तो यहां पर दो क्लोजेस को जोड़ने का काम कर रहा है एंड, ठीक है। यानी कि एक तो यहां पर ऑन अप्रैल 12 से लेकर वैक्सीन तक जो बात कही गई, और उसके बाद आफ्टर अप्रैल 26, ठीक है, यहां से लेकर आगे जो बात कही जाएगी। इट हैज फेल्ड टू एडमिनिस्टर, इट किसके लिए आया दोस्तों, इट आया इंडिया के लिए, क्योंकि यहां पर इंडिया बोला गया था। इट हैज फेल्ड टू एडमिनिस्टर ओवर 3 मिलियन। तो एक और बात समझे कि अगर ये रीअरेंजमेंट वगैरह में आता है तो आप कितनी आसानी से डिसाइड कर सकते हैं, एक तो डेट के हिसाब से कि अप्रैल 12, फिर अप्रैल 6, यहाँ पे इंडिया फुल नाउन इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर इट दे रखा है। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है कि इट अगर दे रखा है, अप्रैल 26 दे रखा है, तो उससे पहले ही अप्रैल 12 का जिक्र होना चाहिए था। तो हम ये कह सकते हैं कि अप्रैल 12 वाली चीज अप्रैल 26 से पहले आएगी। तो यहां पर बोला कि अप्रैल 12, अप्रैल 12 को इंडिया जो है एडमिनिस्टर्ड कर चुका था 3.7 मिलियन डोसेस, ठीक है। अप्रैल 26 के बाद, ठीक है, वो 3 मिलियन, देखो वहां पर 3.7 मिलियन की बात हो रही है दोस्तों, और यहां पे 3 मिलियन की बात हो रही है, ठीक है। तो वो यानी कि जो संख्या है वैक्सीन की वो घटी है, जबकि सिचुएशन को देखते हुए वो बढ़नी चाहिए थी, वो इंक्रीज होनी चाहिए थी। इस पॉइंट पर स्ट्रेस डाला है एडिटर ने। आगे देखिए, डोसेस अ डे, डोसेस अ डे, ठीक है, तो यहां पर ये बताया। आगे देखिए दोस्तों, एवर सिंस, ठीक है, ये टाइम के बारे में बता रहा है आपका। द वैक्सीन ड्राइव वाज एक्सपेंडेड, द वैक्सीन ड्राइव आपका सब्जेक्ट हो गया यहां से लेकर यहां तक। वाज एक्सपेंडेड, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस V3 का स्ट्रक्चर है, तो ये पैसिव स्ट्रक्चर बन गया, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं बल्कि रिसीवर है एक्शन का, ठीक है। तो वैक्सीन ड्राइव को एक्सपेंड किया गया, ना कि वो हुआ, ना कि उसने किया, ठीक है। वाज एक्सपेंडेड टू ऑल एडल्ट्स, ठीक है, टू प्रीपोजिशन हो गया दोस्तों, और ऑल एडल्ट्स हो गया उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओवर अगेन प्रीपोजिशन हो गया, और 18 उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओन फिर प्रीपोजिशन हो गया, मे वन उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से फ्रेजेस बन बन के ये होते हैं, जैसे ये प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ये फ्रेज बन जाते हैं, कोई टाइम का, कोई प्लेस का, कोई रीजन का, ठीक है। तो यहां पर बोला जब से वैक्सीन ड्राइव को एक्सपेंड किया है, किसके लिए, ऑल द एडल्ट्स,
आपको पता होगा कि 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए भी अब ये विकल्प खोल दिया गया है कि वो वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो और ये कब से हुआ? 1 मई से हुआ। तो ये डेट थोड़ा ध्यान रखिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट। 1 मई से ये परमिशन मिल गई कि भैया आप 18 साल से ऊपर वालों को भी लगा सकते हो, वरना ये 45+ था। फिर क्या हुआ देखो, ऐसा तब से क्या हुआ है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेली डोसेस, ठीक है, तो जो डेली डोसेस है एडमिनिस्टर्ड हैज बीन 2.4 मिलियन। तो बड़ी हैरानी की बात है, अगर आप इन 3 बातों को ध्यान दें कि अगर आप कहें अप्रैल 12, ठीक है, मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर करके लिख रहा हूं आपके सामने, एक आया अप्रैल 12 को, अप्रैल 12 को जो डोसेस हैं, ठीक है, वो आपकी गिवन है, देखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया गया, 3.7 मिलियन डोसेस, ठीक है, ये है 3.7, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन इन्होंने बताई, वो बताई है आपकी अप्रैल 26 के बाद वाली, ठीक है। तो अगर हम 26 की बात करें तो ये थोड़ा सा ऊपर हो गया 3 से, यानी कि अगर कंपेयर करें तो घटा, डिक्रीज, ठीक है, नेगेटिव हुआ ये। और अब जब जब से मतलब 1 मई की अगर हम बात करें, ठीक है, मई 1 जब से कि एडल्ट्स को यानी कि 18+ वालों को जो है अलाउड कर दिया गया है कि वो भी करवा सकते हैं, तो ये घटकर 2.4 पर आ गया है, तो और ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। यानी कि जहां पर चीजें इंक्रीज होनी चाहिए थी वहीं पर चीजें डिक्रीज हो रही है। इस बात पर फोकस किया है किसने? एडिटर ने यहां पर, ठीक है, इस चीज को दिखाया है। आगे देखिए, दिस का मतलब ये जो चीजें घट रही है, दिस even as daily new cases added continue to be above 3,80,000 and death close to 4,000 per day। बोला है कि जिस वक्त हमारे यहाँ पर जो केसेस हैं लगभग 3,80,000 केसेस आ रहे हैं, कभी 4 चले जा रहे हैं, कभी 350 से लेके 4 के बीच में जो है केसेस कंटिन्यूसली आ रहे हैं। डेथ लगभग 4,000 डेथ्स हमारे देश में डेली हो रही है, हर रोज लोग 4,000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठ रहे हैं। तो ऐसे केसेस में ये जो चीजें हैं, ये जो चीज हम देख पा रहे हैं 3.7 से 3 होना और 3 से 2.4 होना, ये बहुत ही चिंता की बात है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है, दी ऑक्सीजन क्राइसिस, ठीक है, ये तो हुआ डोज की कमी, अब ऑक्सीजन क्राइसिस की बात करते हैं, मतलब संकट। सेम मीनिंग देखिए, प्लाइट, ट्रबल, अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? बोन, ब्लेसिंग। तो द क्राइसिस कंटिन्यूज, तो जो संकट है वो कंटिन्यू हो रहा है। एंड कंजंक्शन है आपका जुड़ेगा, द पेंडेमिक हैज नाउ, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई आपकी, एस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ, ठीक है, कहां पर एस्टेब्लिश कर लिया? इन रूरल इंडिया। तो ये प्लेस के बारे में आपको बता रहा है, ठीक है। इन लीथल प्रोपोर्शंस, लीथल होता है दोस्तों जानलेवा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, जानलेवा, सेम मीनिंग का वर्ड हो जाएगा डेडली, फेटल, अपोजिट मीनिंग हो जाएंगे हार्मलेस एंड सेफ, ठीक है। यहां तक मैं आपको पहले समझाता हूं, ठीक है। ऑक्सीजन का जो संकट है वो कंटिन्यू है अभी तक, ठीक है, और पेंडेमिक जो है अब एस्टेब्लिश हो चुका है रूरल इंडिया में, यानी गांव देहात में अब ये फैल चुका, और वहां पर भी सिर्फ गया नहीं है बल्कि बहुत ही जानलेवा तरीके से, जानलेवा लेवल पर ये चला गया है, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज वहां पर भी देखने को मिल रही है। आगे देखिए, विथ मकाब्र, इसका मतलब था भयंकर, ग्रुसम, गैसली, ठीक है, अपोजिट मीनिंग हो जाएंगे प्लीजिंग एंड अपीलिंग, ठीक है, अपीलिंग। तो यहां पर देखो कि भयंकर रिपोर्ट्स कह सकते हैं ऑफ बॉडीज सरफेसिंग इन द गंगा इन द स्ट्रेच फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू बिहार। दोस्तों ऐसा कह रहे हैं एडिटर कि जो गंगा है, जो नदी है, उसमें ये देखने को मिल रहा है कि डेड बॉडीज डल डल के आ रही है, और जगह जगह पर जैसे बिहार में, ठीक है, बिहार में ये चीजें ऑब्जर्व हो रही हैं, ये चीजें यूपी में ऑब्जर्व हो रही हैं इस तरीके से। तो ये एक भयावह और भयंकर तस्वीर दिखा रही है जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें कि किस तरीके से लोग कोरोना से मर रहे हैं, और उनकी डेड बॉडीज को प्रॉपर तरीके से अंतिम संस्कार करने की बजाय डाल दिया जा रहा है नदियों के अंदर।
और इस तरह के फोटोज, इस तरह की वीडियोस हम सोशल मीडिया साइट्स पे भी देख रहे हैं, और साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ हम न्यूज चैनल्स में भी इस तरह की चीजें देख रहे हैं जो बहुत ही भयानक तस्वीर हमारे सामने रखती है। ठीक है, तो आगे देखिए क्या बोला है, ऑल ऑफ दिस पॉइंट, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, टू द, अब आगे देखिए क्या कहेंगे, टू द फैक्ट दैट, अब क्या फैक्ट बता रहे हैं, देयर, जैसा कि मैंने कहा था आगे नाउन को पकड़ो, तो आगे नाउन क्या है, ए वेरी लार्ज पूल, तो उसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब आया दोस्तों, ठीक है ना, ए वेरी लार्ज पूल, ओ प्रिपोजिशन हो गया, दोस इन्फेक्टेड, दोस जो है इन्फेक्टेड के लिए आया, इन्फेक्टेड पीपल मतलब यहाँ पे पर्सन्स, ठीक है, एंड प्रोन टू इन्फेक्टिंग दोस अराउंड। देखिए ये एक ऐसे फैक्ट को दिखा रहा है जिससे हम कह सकते हैं जो लाशें आ रही हैं नदियों में भर भर के, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, और अगर इतने ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं तो ये संभावना भी बढ़ जाती है कि वो अपने आसपास के लोगों को भी ज्यादा इन्फेक्ट कर सकते हैं। आगे देखिए कोमा लगा के क्या बोला इन्होंने, ब्रिंगिंग अप द क्वेश्चन, तो ये कैसा क्वेश्चन उठा रहा है, ऑफ वेदर द नेशनल लॉकडाउन शुड बी री इम्पोज्ड, तो ये सवाल उठा रहा है कि क्या नेशनल लॉकडाउन दोबारा से लगा देना चाहिए इस देश के अंदर, क्या इंडिया को दोबारा से नेशनल लॉकडाउन लगा देना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही भयानक नजर आ रही है दोस्तों। आगे देखिए, नो फ्यूअर देन 18 स्टेट्स, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार इस तरीके से स्टेटमेंट्स आ जाती है, नो लेस देन 20 कार्स, तो ध्यान रखिएगा ये जो नो लेस देन है, ठीक है, एक एडजेक्टिव होता है दोस्तों लिटल, ठीक है, ठीक है, लिटल का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो होता है लेस, और जो सुपरलेटिव डिग्री होता है वो होता है लीस्ट, ठीक है, ठीक उसी तरीके से एक एडजेक्टिव होता है, डिटरमिनर भी कह देते हैं, फ्यू, ठीक है, और इसका जो कंपैरेटिव डिग्री है वो होता है फ्यूअर, और जो सुपरलेटिव डिग्री है वो होता है आपका फ्यूएस्ट, ठीक है, तो जो लेस है क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है ये लिटल का, ठीक है, तो और लिटल जो होता है ये इस्तेमाल किया जाएगा अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, और इसका इस्तेमाल होता है काउंटेबल नाउन्स के लिए। तो आपको ये बात देखनी होगी कि आगे जो नाउन है वो काउंटेबल है, अगर वो काउंटेबल है तो आप नो लेस देन का स्ट्रक्चर यूज नहीं कर सकते, नो फ्यूअर देन का स्ट्रक्चर आपको यूज करना पड़ता है, ठीक है, तो यहां पर भी वही स्ट्रक्चर है, ये कई बार एग्जाम्स के अंदर आ जाता है, इसलिए मैंने यहां पर थोड़ा फोकस किया, नो फ्यूअर देन का इस्तेमाल किया गया क्योंकि आगे स्टेट्स है, अगर आगे कोई अनकाउंटेबल नाउन होता तो नो लेस देन का इस्तेमाल किया जा सकता था, ठीक है, नो लेस देन 18 स्टेट्स, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट दोस्तों, ठीक है, हैव इम्पोज्ड, हैव प्लस V3 का स्ट्रक्चर हमारा हो गया, ठीक है, इम्पोज्ड व्हाट, वेरियस ग्रेड्स, ठीक है, तो वेरियस एडजेक्टिव का काम कर रहा है किसके लिए, ग्रेड्स के लिए, ठीक है, ग्रेड्स किस चीज की, ऑफ लॉकडाउन, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और कर्फ्यू, जैसा कि मैंने कहा अल्टरनेट दिखाता, तो आप देखो लॉकडाउन और कर्फ्यू कहीं ना कहीं अल्टरनेट नजर आते हैं एक दूसरे के, तो कह रहे हैं कि कम से कम 18 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने एक हिसाब से लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा दिया है, ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहे हैं, सम किसके लिए, इन्हीं में से कुछ स्टेट्स के लिए है, सम ओनली ले स्ट्रेस ऑन शटिंग डाउन मार्केट प्लेसेस, ये जो 18 स्टेट्स हैं इन्हीं में से कुछ स्टेट्स ने केवल मार्केट प्लेसेस को बंद करने पर फोकस किया है, उस पर जोर दिया है, वेरस जबकि अदर्स आर मोर, अब देखते हैं कि बाकी जो है स्टेट्स हैं उनके बारे में क्या बोला गया, आर मोर री, यहां पर बोला रेमनिसेंट, रेमनिसेंट का मतलब देख लीजिए दोस्तों समान, यानी कि सेम कहीं ना कहीं, देखो सिमिलर, इंप्लीकेटिव सेम मीनिंग के हो गए, ओब्लिवियस फॉरगेटफुल अपोजिट मीनिंग के वर्ड हो गए, तो ऐसा क्या बोला कि जबकि बाकी जो स्टेट्स हैं वो ज्यादा सेम समान, ठीक है, समान किस चीज के लिए बोला गया, ऑफ द कर्ब्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल लास्ट ईयर, ठीक है, कर्ब्स का मतलब होता है कंट्रोल, ठीक है, उसको घटा कर रखना, तो कुछ स्टेट्स केवल
ये कह रही है कि शॉप्स वगैरह बंद रहे, मार्केट प्लेसेस बंद रहे, इस चीज पर फोकस है। जबकि बाकी स्टेट्स हैं बिल्कुल जो पिछले साल, ठीक है, मार्च और अप्रैल में जो सिचुएशन थी कि बिल्कुल सब कुछ बंद कर दीजिए, वैसी समान और सिमिलर सिचुएशन, सिमिलर कंट्रोल्स जो है वो दिखा रही है, सिमिलर तरह की चीजें कंट्रोल करने के लिए कर रही हैं, ठीक है, यानी कंप्लीट लॉकडाउन की तरह काम कर रही हैं। फिर आगे देखिए दीस, जो कि दीस जो है ऐसा डिटर्मिनर होता है दोस्तों जो प्लूरल चीज के लिए आएगा, तो आगे प्लूरल चीज आनी चाहिए। तो देखिए रिस्ट्रिक्शंस, तो ये जो पाबंदियां हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल तो आर एक्सपेक्टेड, ये बी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस V3, लेकिन वर्ब क्या आया हमारा, प्लूरल ही आया। आर एक्सपेक्टेड टू बी इन द फोर्स एट लीस्ट टिल द 3rd वीक ऑफ दिस मंथ। और ये जो पाबंदियां हैं ये एक्सपेक्टेड है कि लागू रहेंगी, टू बी इन फोर्स मतलब लागू रहेंगी, कम से कम, एटलीस्ट, कब तक, ये जो पार्ट है आपका टिल द 3rd वीक ऑफ दिस मंथ, ये बता रहा है टाइम, डेडलाइन बता रहा है दोस्तों कि कब तक कोई चीज रहेगी, ठीक है ना, तो ये बता रहा है डेडलाइन, ठीक है, टाइम की। तो ये इस महीने के तीसरे हफ्ते तक जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन रहेंगी, ठीक है। आगे देखिए मैनी ऑफ दी स्टेट्स, तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट है मैनी, क्योंकि स्टेट्स काउंटेबल नाउन इसलिए हमने मैनी लिया, मच नहीं ले सकते थे। विथ प्रिपोजिशन आ गया, विद द हाईएस्ट पॉजिटिविटी रेट्स, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, एंड इसी पार्ट को अब जोड़ रहा है, ग्रोथ इन इन्फेक्शन, तो ये पूरा का पूरा फिर ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि दो दो ऑब्जेक्ट आ गए अब इस एक प्रिपोजिशन के विथ के। अब ये जो हैव आया दोस्तों ये स्टेट्स के लिए आया, ठीक है, क्योंकि ये मैनी भी स्टेट्स ही बता रहा है। हैव ऑलरेडी इम्पोज्ड, हैव के बाद V3 आ गया आपका, रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, किसके ऊपर, ऑन द मेन सोर्सेस ऑफ प्रिपोजिशन हो गया, ऑफ कंटिन्यूड स्प्रेड। अब यहां पर देखिए बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनके अंदर हाईएस्ट पॉजिटिविटी रेट्स हैं और ग्रोथ हो रहा है इन्फेक्शन के अंदर, उन वो ऑलरेडी इम्पोज्ड कर चुकी हैं रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां, कहां पर, ऑन द मेन सोर्सेस ऑफ कंटिन्यूड स्प्रेड, जहां जो मेन सोर्सेस उनको नजर आ रहे हैं जहां से कंटिन्यूसली ये वायरस स्प्रेड हो रहा है, उनके ऊपर ऑलरेडी वो स्ट्रिक्ट इम्पोजिशंस कर चुके हैं, स्ट्रिक्टली वहां पर लॉकडाउन लागू कर चुके हैं, ठीक है, पाबंदियां लगा चुके हैं। दिस इंक्लूड, अब ये देखो मेन सोर्सेस, अब मेन सोर्सेस के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों, ठीक है, मेन सोर्सेस कि कौन कौन से मेन सोर्सेस, दिस इंक्लूड रिलीजियस गैदरिंग्स, ये मेन सोर्सेस में आ गई, सोशल फंक्शन, ठीक है, कोई भी सोशल फंक्शन है वो आ गया इसका, लीजर यानी कि इसका मतलब होता है छुट्टी, जब आप फ्री हैं, ठीक है, हॉलीडे, रेस्ट, अपोजिट हो गया वर्क एंड जॉब, विजिट्स जैसे छुट्टियों में कहीं पर घूमने वूमने जाने वाला, टू पब्लिक एंटरटेनमेंट स्पेसेस, यहां पर आप सिनेमा हॉल वगैरह कह सकते हैं इसको इनडायरेक्टली। तो ये सारी चीज, ये जो चीजें हैं ये इंक्लूडेड है किसमें, मेन सोर्सेस ऑफ कंटिन्यूड स्प्रेड में, ठीक है, तो ऐसे कनेक्ट करना सीखिए। एंड नेशनल लॉकडाउन, जब आप इस तरीके से चीजों को कनेक्ट करना सीखेंगे ना दोस्तों, आप ये मत देखो कि सिर्फ आप एडिटोरियल समझ रहे हैं, आपको रीअरेंजमेंट जो एसएससी बैंकिंग में आती है उनमें हेल्प मिले, क्योंकि आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे चीजों को, इन्हीं को आगे पीछे फेंक दिया जाए तो क्या आपको आइडिया नहीं लगेगा कि कौन सी चीज किससे कनेक्ट हो रही है, कौन सी चीज पहले और कौन सी चीज बाद में रखी जानी चाहिए। तो रीअरेंजमेंट हुआ, क्लोज टेस्ट हुआ, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हुआ, इन तीन चीजों में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। और आईएएस के बच्चे जो होते हैं, यूपीएससी के बच्चे जो होते हैं, उनके लिए तो ये रामबाण है ही, बैंकिंग के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीजें, ठीक है, क्योंकि जो चीजें यहां पर डिस्कस की जाती हैं वो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड नेशनल लॉकडाउन एट दिस स्टेज जहां पर वैक्सीनेशन की कमी है, जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, तो इसके लिए बोला गया दिस स्टेज हैज ओनली कॉस्मेटिक वैल्यू। तो एक जो नेशनल लॉकडाउन है इस वक्त पे वो केवल एक कॉस्मेटिक वैल्यू है, यानी कि भाई वो जैसे कॉस्मेटिक क्या होते हैं, वो असलियत को छुपाने का काम करते हैं, टेम्पररी होते हैं। तो ये दोनों नेचर यहां पर दिखते हैं इसमें कि वो सिर्फ क्या होगा, दिखावा भर होगा, और वो क्या होगा टेम्पररी तौर पर, क्योंकि स्टेट्स तो अपने अपने हिसाब से कर ही रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए इंडिया इकोनॉमी, इंडिया की जो इकोनॉमी है
वाज ऑलरेडी इन नोस डाइव। नोस डाइव का मतलब क्या होता है दोस्तों? नोज डाइव का मतलब होता है गोता। गोता मतलब डिक्रीज, जैसे होता है ना हम पानी के अंदर गोता मारते हैं, जैसे पानी है, ठीक है। तो ये अंदर जाना, तो फॉल, प्लंज, अपोजिट हो जाएंगे राइज, सोरिंग, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो पहले से ही गोता खा चुकी थी, अंदर जा चुकी थी, बिल्कुल नीचे जा चुकी थी, ठीक है। कब? अब ये टाइम बता रहे हैं दोस्तों, बिफोर मार्च 2020। तो मार्च 2020 से पहले ही, क्योंकि मार्च 2020 के अराउंड ही कोरोना वायरस आया था, उससे पहले ही एडिटर कह रहा है कि इकोनॉमी गोता खा चुकी थी। फिर बोला एंड सडन इम्पोजिशन रेक्ट हैवॉक। हैवॉक मतलब क्या होता है? हैवॉक होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर बहुत सारी डैमेज हो या फिर कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है, अत्यधिक विनाश हो या अव्यवस्था की स्थिति, या फिर कह सकते हैं विनाश के कारण अव्यवस्था की सिचुएशन। ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। पहले ही इकोनॉमी गोता खा चुकी थी मार्च 2020 से पहले, फिर कोरोना वायरस आया और अचानक से देश में लॉकडाउन लग जाता है, जिसकी वजह से बिल्कुल ही जो इकोनॉमी है उसका विनाश हो जाता है, अव्यवस्था फैल जाती है पूरे के पूरे देश में, ठीक है। और जो अवस्था फैलती है वो कहां पर? बोला ऑन द माइग्रेंट वर्कफोर्स। जो बेचारे किसान मजदूर काम कर रहे थे दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में, उनके ऊपर जो अवस्था का जो जिसकी अवस्था की वजह से जो उनको संकट झेलना पड़ा, उसके ऊपर भी एडिटर ने यहां पर फोकस किया है। द ब्रुटलिटी, ठीक है, ऑफ द सेकेंड वेव। सेकेंड वेव की जो निर्दयता है, हैज बर्निस्ट। बर्निस्ट का मतलब चमकाना, चमकाना यहां पर मतलब हाईलाइट करना। ब्राइटन, एनहेंस, अपोजिट हो जाएंगे डुल, सूथ, ठीक है। किस चीज के ऊपर मतलब हाईलाइट किया, किस चीज को हाईलाइट किया है? द इंपॉर्टेंस ऑफ मास्किंग अप, ठीक है, यानी कि भैया मास्क वगैरह लगा के देख रखना। एंड ऑप्टिंग फॉर अ वैक्सीन एज अर्ली एज पॉसिबल। एज अर्ली एज पॉसिबल, ये ध्यान रखिएगा कि जब भी ये पेयर आती है एस और एस, ठीक है, कोई सी भी आ जाए, चाहे आपकी पेयर आए एस और एस, या फिर आपकी पेयर आए सो एस, तो इनमें दो तीन बातें जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये कि आप यहां पर हमेशा पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे दोनों में ही, ठीक है, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो एस और एस है इसको आप पॉजिटिव स्टेटमेंट में भी यूज कर सकते हैं और नेगेटिव स्टेटमेंट में भी यूज कर सकते हैं, जबकि आप इसको केवल नेगेटिव स्टेटमेंट में ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सो एस केवल नेगेटिव स्टेटमेंट में, एस और एस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट्स में यूज किया जा सकता है, ठीक है। और बीच में जो डिग्री होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसीलिए यहां पर अर्ली जो एक एडवर्ब है, चाहे आप एडवर्ब यूज करें एडजेक्टिव, जो भी सिचुएशन के हिसाब से होगा, वो पॉजिटिव डिग्री का होना चाहिए, ठीक है, पॉसिबल। तो यहां पर बोला है कि ये जो निर्दयता है सेकेंड वेव की, उसने एक बात को तो हाईलाइट कर ही दिया है कि मास्क पहनने की जो इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर, और वैक्सीनेशन जो है जल्द से जल्द करनी चाहिए, इस ऑप्शन के ऊपर भी उसने हाईलाइट किया है, ठीक है। आगे देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ न्यूअर इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स। तो जब अब हमारे पास अभाव है नए इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स का, नहीं हमारे पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है कि हम किस तरीके से इलाज करें, दिस कंटिन्यू टू बी द मेन स्टे इन स्टेइंग सेफ। तो ये जो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन का करना, मास्क लगा के रखना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, पब्लिक प्लेसेस पे ना जाना, ये सारी चीजें जो हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स नहीं है, ठीक है, तो इसलिए यही जो है सबसे मेन, सबसे प्रमुख सोर्स है, जिससे कि हम जो है साधन है जिससे कि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, इन स्टेइंग सेफ, ठीक है, मेन स्टे है ये आपका। ए लेसन दैट हैज इमर्ज्ड फ्रॉम द पेंडेमिक। इस पेंडेमिक से जो एक बहुत बड़ा लेसन, सबक उभर कर आया है, वो क्या है? इज दैट स्टेट्स आर द बेस्ट इक्विप्ड टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। कि स्टेट्स अपने आप में बहुत अच्छे से वेल इक्विप्ड है जो कि अपना ध्यान रख सकते हैं।
विद द सेंटर डूइंग इट्स जो बेस्ट, ठीक है, वाइल एक्टिंग एज अ फैसिलिटेटर। हमें यह समझना होगा कि यहां पर जो सबक हम सीख रहे हैं, ठीक है, वो ये है कि सेंटर को जो है फैसिलिटेटर के तौर पर काम करना चाहिए, और जो स्टेट्स है उनको वेल इक्विप्ड होना होगा कि वो अपना ध्यान खुद रख सकें। ठीक है, आगे देखिए, सेंट्रल मिनिस्टर्स आर्म्ड विद द बेस्ट मेडिकल एक्सपर्ट्स। ठीक है, सेंट्रल मिनिस्टर्स जिनके पास बेस्ट मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, हैड डिक्लेयर्ड पास्ट की बात हो रही है दोस्तों, अर्ली दिस ईयर, यहां पर मेंशन भी कर दिया, दैट क्या डिक्लेयर किया था इस साल के शुरुआत में उन्होंने, इंडिया वाज इन द एंड गेम। तो उन्होंने कहा कि इंडिया जो है एंड गेम में, किस चीज के एंड गेम में, ये बता रहा है ऑफ के बाद आने वाला स्ट्रक्चर, द पेंडेमिक एंड, ठीक है, पेंडेमिक के एंड गेम में है। तो यहां पर जो इशारा है एडिटर का वो उन मंत्रियों की तरफ है जो सरकार में बड़े बड़े पदों पर बैठे थे, जिनके पास मेडिकल एक्सपर्ट्स साधन के तौर पर थे। उन्होंने जब डिक्लेयर किया इस साल के शुरुआत में कि कोरोना अपने अंत में है, ठीक है, एंड दैट इंडिया हैड शोन द वर्ल्ड, और इंडिया ने पूरी दुनिया को दिखाया है हाउ टू बियर इट, कैसे इसका सामना किया जाए, हाउ टू बीट इट, कैसे इसको हराया जाए। ठीक है, इंस्टेड, जबकि द सेंटर मस्ट फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग इक्विटेबली अक्रॉस द स्टेट्स वैक्सीन, ऑक्सीजन टैंकर्स, टेस्टिंग किट्स एंड अदर क्रूशियल मेडिकल इक्विपमेंट। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, इक्विपमेंट प्लूरल नहीं हुआ, देखो यहां पे किट्स प्लूरल हुआ, ठीक है, वैक्सीन प्लूरल हुआ, लेकिन इक्विपमेंट नहीं हुआ। तो याद रखिएगा, नो प्लूरल फॉर्म, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है दोस्तों, इसको हमेशा सिंगुलर ही रखा जाता है। ठीक है, इक्विपमेंट को इक्विपमेंट्स नहीं किया जाता। ठीक है, वाइल आल्सो अकाउंटिंग फॉर अ पोटेंशियल थर्ड वेव। दोस्तों यहां पर बोला, यहां पर एक हिसाब से टोटली ब्लेम किया है एडिटर ने सेंटर को, कि इतने बड़े बड़े मिनिस्टर जिनके पास बहुत बड़े बड़े मेडिकल एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो खुद इस तरह के बयान देते हैं कि कोरोना तो अब खत्म होने वाला है। ठीक है, तो उनकी तरफ से जो हल्के में लिया गया कोरोना को, उसको ये वजह मानते हैं, जबकि उनको, और उन्होंने कहा कि हमने दुनिया को दिखाया कि कैसे कोरोना को हराया जाता है, खुद की तारीफों में लग गए वो, जबकि उनको इस बात पर फोकस करना चाहिए था कि सारी की सारी स्टेट्स में सही तरीके से, समान और फेयरली तरीके से, देखिए इक्विटेबली का मतलब क्या होता है, समान यानी फेयर तरीके से, बिना किसी इनजस्टिस के, फेयरली, जस्टली, अनफेयरली और अनजस्टली हो जाएंगे अपोजिट मीनिंग के वर्ड। तो उनको बिल्कुल सही तरीके से निष्पक्ष होकर वैक्सीन को हर स्टेट में पहुंचाने का काम करना चाहिए था, ऑक्सीजन टैंकर्स का प्रबंध करना चाहिए था, टेस्टिंग किट्स का प्रबंध करना चाहिए था, जो क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट हैं उनका इंतजाम करना चाहिए था। ठीक है, जबकि हम देख रहे हैं कि थर्ड पोटेंशियल वेव आएगा तो उसकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार की बनेगी दोस्तों। तो यहां पर साफ एडिटर का ये कहना साफ शब्दों में कि सरकार ने इस चीज को समझने में गलती की, और उसका खामियाजा पूरी दुनिया में आज भारत भुगत रहा है। दोस्तों कई बार लोग कहते हैं कि भाई सरकार ही एकलौती जिम्मेदार नहीं है, मैं भी इस बात को मानता हूं कि सरकार एकलौती जिम्मेदार नहीं है, लेकिन मैं आज आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। महात्मा गांधी की एक चीज मुझे याद आ गई। महात्मा गांधी के पास एक बार एक लेडी आती है, और वो लेडी महात्मा गांधी के साथ पास आती है तो एक बच्चे को लेकर आती है जो उनका ही होता है, और वो लेडी कहती हैं कि महात्मा जी आपकी बात पूरी दुनिया सुनती है, पूरा देश सुनता है, मेरे इस बच्चे को भी आपको ये भी फॉलो करता है, आपकी हर बात मानेगा, मेरी बात तो ये मानता नहीं है, आप इसको कहिए कि चीनी ना खाए, इसको बहुत बुरी आदत है, जब होता है चीनी खाने लग जाता है। समझिएगा इस बात को ध्यान से अच्छे से। तो महात्मा गांधी थोड़ा सा सोच विचार करते हैं और उसको कहता है आप ऐसा कीजिए, आप ना 1 हफ्ते बाद आइए। तो लेडी कुछ समझ नहीं पाती है, वो कहती है आप कह दीजिए ना, ये मान लेगा आपके, नहीं नहीं, बोला तुम 1 हफ्ते बाद आइए आप। तो वो 1 हफ्ते के बाद अपने बच्चे को लेके आती, तब वो उस बच्चे को बुलाता है और कहता है देख आज के बाद चीनी मत खाना। ठीक है, तो उन्होंने कहा लेडी ने कि ये बात तो महात्मा जी आप 1 हफ्ते पहले भी कह सकते थे, 1 हफ्ते का टाइम क्यों लिया।
उसने कहा कि मैं इसे कैसे कह देता, मैं खुद जो है चीनी खाता था, तो मैंने पहले वो चीज खुद त्यागी, मैंने पहले वो चीज खुद छोड़ी, उसके बाद ही तो मैं किसी को कह सकता हूं। यही सबसे मेन कंक्लूजन है दोस्तों। अगर आप दिन में रैलियां करते हैं और शाम को आप ये कहते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, तो लोग उस बात को सीरियसली नहीं लेंगे। आपको पहले खुद एक मैसेज सेंड करना होता है, लीडर को पहले एक ऐसी इमेज बनानी पड़ती है कि वो खुद फॉलो। पिछले साल लोगों ने क्यों बात को सीरियस लिया? क्योंकि हर एक मंत्री, हर एक ऑथोरिटी खुद सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रही थी, चाहे वो कहीं पर भी हो, खुद मास्क लगाकर बैठे थे, तो लोगों ने भी उनको फॉलो किया और हम इस महामारी से बच पाए। पिछले साल इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो हमें बताने वाले थे, जो हमें लीड करने वाले लीडर थे, वही कहीं ना कहीं पर उन चीजों को फॉलो करते हुए नजर नहीं आए। जब तक आप खुद चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, आप दूसरों को कह बेशक दे, लेकिन आप दूसरों से फॉलो नहीं करवा पाएंगे। ये छोटी सी बात हमारे लीडर्स को समझनी चाहिए थी। दोस्तों, अब मैं आ जाता हूं क्वेश्चन ऑफ द डे, जो 12 मई का था। ठीक है, 12 मई को मैंने क्वेश्चन दिया था, एसएससी 2015 में आया था। सेम मीनिंग का वर्ड बताना था, वर्ड था रैवेज। 4 ऑप्शन आपके पास थे। ठीक है दोस्तों, देखिए इस बच्चे को, देखिए आप, ये होता है पढ़ने का तरीका। मेहनत से मत डरो। देखो इसने यहां पर पूरा टाइप करके बताया कि कल की क्लास में आखिर मैंने क्या क्या चीजें सिखाई और इसने क्या क्या चीजें सीखी। देखिए यहां पर इसने क्या बोला, थैंक यू सो मच, आई लर्न ए लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो। तो दोस्तों यहां पर और भी बातें लिखी थी इसने। आप एक एक चीज को पकड़ना सीखें। आप लेटे हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, कुछ और, आप अपने हाथ में पेन रखिए, नोट्स रखिए, जो भी मेन मेन बातें हैं वो कीजिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर था आपका, ठीक है, वो था आपका, इन्होंने आंसर नीचे दिया था। ठीक है, रेवेज का मतलब यहां पे था डिमोलिश। ठीक है, अब दोस्तों आज का क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। ये एसएससी 2017 में पूछा गया था। अपोजिट मीनिंग बतानी है आपको और वर्ड है आपका लीथल। लीथल, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट करके आपको बताना है। और अगर आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9729966770। ठीक है दोस्तों, बस दोस्तों मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, हर रोज कोशिश करता हूं कि एडिटोरियल को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी मेरी वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपके लिए और बेहतर से बेहतर चीजें लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे, और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।